बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों और वो उस पर वीडियो बनवाना चाहे तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में दे दें, मैं उनसे राब्ता कर लूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अजीम उर्फ जन्नू मौजा 337 धोनीपुर तहसील गोजरा जिला टोबा टेक सिंह में सन 1988 में पैदा हुआ। इसका ताल्लुक मुगल बरादरी से था। ये 3 बहन भाई थे। ये एक गरीब घराना था। अजीम उर्फ जन्नू के वालिद अकबर अली आसपास के मुख्तलिफ देहातों में जाकर मवेशियों का व्यापार करते थे। इसी इलाके में एक शख्स जो मलक बरादरी से था, उसका अपना बड़ा गैंग था। उसका बड़ा नाम था और असर व रसूख के हवाले से भी वो नामवर था। लोग उससे डरते थे। मलक के ताल्लुकात मुख्तलिफ हाई लेवल के लोगों से थे, जिसकी वजह से पुलिस भी उस पर हाथ नहीं डालती थी। सन 1998 में अजीम उर्फ जन्नू का वालिद, जो कि गरीब आदमी था, एक दिन वो कुछ जानवर लेकर बेचने के लिए जा रहा था। रास्ते में मलक ने सारे जानवर छीन लिए। उस वक्त अजीम उर्फ जन्नू सिर्फ 10 साल का था और 5वीं जमात में पढ़ता था। अजीम उर्फ जन्नू के वालिद अकबर अली ने मलक के खिलाफ इस वक़ूए की दरख्वास्त थाने में दी, जिसकी खबर मलक को हो गई और वो तैश में आकर असलहा समेत अपने साथियों के साथ अकबर अली के घर पहुंचा और फायरिंग करके अजीम उर्फ जन्नू के वालिद अकबर अली को कत्ल कर दिया और अजीम उर्फ जन्नू की वालदा और बहन की सरेआम तजलील की, जो कि अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। अजीम उर्फ जन्नू, जो कि उस वक्त स्कूल से घर आ रहा था, उसे भी पकड़कर हथौड़े के साथ उसके घुटने चकनाचूर कर दिए और उसे अपनी तरफ से मारकर गांव के बाहर फेंक दिया गया। मगर अजीम उर्फ जन्नू की जिंदगी शायद अभी बाकी थी। एक डॉक्टर का वहां से गुजर हुआ, जिसने अजीम उर्फ जन्नू को अस्पताल पहुंचाया। उसकी जिंदगी तो बच गई, मगर दोनों टांगों में सरिया डाल दिया गया। इस बात का जब मलक को पता चला तो उसने पुलिस से साजबाज करके अजीम उर्फ जन्नू को मुख्तलिफ मुकदमात में फंसा कर जेल भिजवा दिया। अजीम गरीब था और वालिद कत्ल हो चुका था। पैरवी करने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से वो 5 साल जेल में कैद रहा। जेल में अजीम उर्फ जन्नू की मुलाकात रज़ाक उर्फ झाकी से हुई, जो कि झंका रहने वाला था। इन दोनों की गहरी दोस्ती हो गई, जिसकी वजह से ये दोनों एक साथ रहने लगे। दोनों की उम्रें भी एक जितनी थीं। दोनों गरीब थे और इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए थे। 5 साल जेल में रहने के बाद रज़ाक उर्फ जाकी जेल से रिहा हुआ और बाहर आते ही उसने जेल से अजीम उर्फ जन्नू को भगाने की प्लानिंग शुरू कर दी और कुछ अरसे बाद ही रज़ाक उर्फ जाकी ने अपने दोस्तों से मिलकर अजीम उर्फ जन्नू को जेल से फरार कराने में कामयाब हो गए। जेल से निकलने के बाद अजीम उर्फ जन्नू इलाके के एक दुश्मनदार के पास गया। अजीम उर्फ जन्नू ने उसे कहा कि वो उसे असलहा चलाना सिखाए। दुश्मनदार ने अजीम जन्नू की सारी कहानी जानने के बाद अपनी शागिर्दी में ले लिया और तकरीबन 6 माह ट्रेनिंग के बाद 2003 में जन्नू को एक घोड़ी और असला देकर कहा कि अब तुम तैयार हो। जिसके बाद अजीम उर्फ जन्नू वहां से सीधा अपने गांव आया और सरेआम मलक को कत्ल कर दिया और वहां से फरार होकर झंग अपने दोस्त रज़ाक उर्फ जाकी के पास चला गया। पुलिस और मलक गैंग के अफराद अजीम उर्फ जन्नू के पीछे थे। अब अजीम उर्फ जन्नू की खूनी दुश्मनी शुरू हो चुकी थी, जिसकी बाज़गश्त पूरे जिले समेत पंजाब भर में सुनाई दी गई। अब अजीम उर्फ जन्नू के दिमाग में सिर्फ इंतकाम था। वो अपने तमाम दुश्मनों को कत्ल कर देना चाहता था और अपने साथ हुए जुल्म का बदला ही उसकी जिंदगी का मकसद था। इसी सिलसिले में अजीम उर्फ जन्नू ने मलक के करीबी साथी को कत्ल करने के लिए उसके गांव में उसके घर पर हमला किया, मगर इनका सामना पुलिस से हो गया, जो 3 घंटे जारी रहा।
इस दौरान अजीम उर्फ जन्नू ने पुलिस पार्टी के SHO को यरगमाल बना लिया और गन पॉइंट पर उसे लेकर मलक के साथी के घर पहुंचा। गन पॉइंट पर होने की वजह से कोई कुछ न कर सका। जब अजीम उर्फ जन्नू उसे कत्ल करने लगा तो उसकी बहन उसके सामने आ गई और अपने भाई की जिंदगी की इल्तिजा करने लगी। अजीम उर्फ जन्नू की आंखों के सामने वही मनाजर गर्दिश करने लगे जब उसकी माँ और बहन के साथ जालमाना और तौहीन अमेज सलूक किया गया था। अजीम उर्फ जन्नू ने आला ज़र्फ का मुजाहरा करते हुए दुश्मन की बहन के कहने पर उस वक्त उसे छोड़ दिया और साथ ये भी कहा कि अगली दफा ये उसके सामने आया तो वो उसे कत्ल कर देगा। इसके बाद अजीम उर्फ जन्नू ने ये ऐलान कराया कि किसी भी शख्स ने किसी की माँ बहन या गरीब को तंग किया तो वो उसे कत्ल कर देगा। दूसरी तरफ जन्नू ने थाना नवा लाहौर के SHO असमतुल्लाह के भाई को चपकलिश की वजह से कत्ल कर दिया। असमतुल्लाह SHO नवा लाहौर को अपने भाई के कत्ल का बड़ा दुख था। उसने जन्नू से बदला लेने की कसम खाई और ऐलान कराया कि अगर जन्नू में हिम्मत है तो उसका सामना करे। SHO असमतुल्लाह ने जन्नू के भाई, वालदा और बहन को थाने में बंद कर दिया। जब ये बात जन्नू को पता चली तो 3 घंटे के अंदर जन्नू ने अपने साथियों के हमरा थाना नवा लाहौर पर हमला कर दिया और SHO समेत पूरे थाने की नफरी को यरगमाल बना लिया और गांव की बड़ी मस्जिद में SHO असमतुल्लाह से ऐलान कराया कि वो उसकी जान बख्शी कर दे। ये ऐलान पूरे इलाके में सुना गया, जिसके बाद SHO असमतुल्लाह और थाने की नफरी को छोड़ दिया गया। इस वाक़े के बाद जन्नू का नाम इर्द गिर्द के इलाकों में खौफ और दहशत की अलामत बनता चला गया। एक दिन SHO असमतुल्लाह को खबर मिली कि जन्नू एक गांव के बाहर गन्ने के खेतों में छुपा हुआ है। SHO असमतुल्लाह ने मुख्तलिफ थानों की भारी नफरी के हमरा रेड किया। पुलिस मुकाबला हुआ। जन्नू को 3 गोलियां लगीं। जन्नू अपनी घोड़ी पर सवार हुआ और वहां से फरार हो गया, मगर कुछ दूर जाकर अपनी घोड़ी से जख्मी होने की वजह से गिर गया, मगर अभी इसकी जिंदगी बाकी थी। एक रहमदिल इंसान जन्नू को उठाकर अपने घर ले गया और उसका इलाज करवाया। सेहतयाब होने के बाद जन्नू ने SHO असमतुल्लाह से ऐलान जंग कर दिया। जन्नू ने ये ऐलान नवा लाहौर की जामिया मस्जिद में सन 2006 को कराया और कहा कि 14 तारीख को वो SHO असमतुल्लाह को कत्ल कर देगा। इस ऐलान के बाद SHO असमतुल्लाह ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी और घर पर भी पुलिस का पहरा मजीद सख्त कर दिया गया। अजीम उर्फ जन्नू ने एक मास्टर प्लान बनाया जिसमें इसने एक ही दिन अपने दुश्मनों को कत्ल करने का मंसूबा तरतीब दिया। ये इंतहाई खतरनाक कदम था, मगर जन्नू इंतकाम की आग में सब कुछ भूल चुका था। 14 तारीख को सुबह 10 बजे SHO असमतुल्लाह थाने जाने के लिए घर से रवाना हुए तो रास्ते में जन्नू अपने गैंग के हमरा रास्ता रोके खड़ा था। वहां पुलिस मुकाबला हुआ जो तकरीबन 1 घंटा जारी रहा। ये पुलिस मुकाबला दोस्तपुर से शुरू हुआ जो चलता चलता मोचीवाला तक की हदूद तक गया। SHO असमतुल्लाह अपनी जान बचाने की खातिर जन्नू से भाग रहे थे, मगर जन्नू ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इस पुलिस मुकाबले में SHO असमतुल्लाह और 5 पुलिस अहलकार शहीद हो गए। वहां से सीधा जन्नू अपने ग्रुप के हमरा मलक के गैंग पर हमला करने निकला और उनके 18 लोगों को इकट्ठे कत्ल किया। एक ही दिन 23 कत्लों ने पूरे पंजाब को हिलाकर रख दिया। हर तरफ खलबली मच गई। हर खासो आम की जुबान पर अजीम उर्फ जन्नू का नाम था, जिसकी वजह से जन्नू को इंतहाई मतलूब करार देकर इसके सर का इनाम 3 लाख रुपए मुकर्रर कर दिया गया। अब आए दिन पुलिस मुकाबले होने लगे और जन्नू इश्तिहारी ही रहा। 4 मई सन 2007 को जन्नू गोजरा में रजाक उर्फ जाकी के हमरा अस्पताल में एक डॉक्टर को कत्ल करने गया जो कि जाकी का दुश्मन था, मगर वहां पुलिस की नफरी तैनात थी। इन दोनों ने बुरके पहने और अस्पताल जाकर डॉक्टर को कत्ल कर दिया और वहां से भाग निकले।
पुलिस ने इनका पीछा किया। एक गांव में पहुंचकर उन्होंने खेतों में पनाह ली। पुलिस भी इनके पीछे थी। मजीद नफरी तलब की गई, जबकि जन्नू गैंग के अफराद भी मौके पर पहुंच गए। बहुत बड़ा पुलिस मुकाबला हुआ जो 2 दिन जारी रहा। इस पुलिस मुकाबले में 8 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 12 जख्मी हुए, जबकि जन्नू का दोस्त जाकी भी हलाक हो गया। जन्नू वहां से निकलने में कामयाब हो गया। जाकी की दुश्मनी एक एमएनए से भी थी। जब जाकी की लाश थाने पहुंची तो उसने लाश की बेहुरमती की। जब ये बात जन्नू को पता चली तो जन्नू ने उसके घर पर हमला कर दिया और एमएनए को भी कत्ल कर दिया। जबकि बाद में जन्नू रजाक उर्फ जाकी के घर पहुंचा। जाकी की वालदा जन्नू को अपना बेटा कहती थी और जन्नू वहां अक्सर आता जाता था। जाकी के चचा ने चाय में नशा आवर शय पिलाकर जन्नू की गन से ही उसे कत्ल कर दिया, जो कि उसने इनाम की खातिर किया था। इस तरह जन्नू की जिंदगी का बाब बंद हो गया। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको नेकी और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चुदराहट, ताकत का नशा, आपसी अदावतें, खानदानी रंजिशें और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की अना वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी अना उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके खानदानों का जो हाल होता है, ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुजरते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और इसी वजह से गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी भी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और जिल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है जिसमें दुश्मनियों की वजह से खानदानों के खानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें से बहुत से लोग कत्ल जबकि कातलों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफ्सियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाकया या कोई और ही ड्रामा होता है जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी जिंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।